और अब आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सेट कर दिया है 400 वाला पूरा प्लान। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। बीजेपी का गणित 370 सीट की बिसात। नीतीश की वापसी से मोदी का बनेगा काम। मोदी का दांव और गठबंधन के उखड़े पांव। मोदी लगाएंगे हैट्रिक, 400 पार वाला मैजिक। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट कर दिया। ये लक्ष्य 2019 में जीती गई सीटों से 67 सीटें ज्यादा हैं। सबसे पहले मोदी के लक्ष्य को सरल शब्दों में समझिए। 2014 में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर 282 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 10 ज्यादा थी। 2019 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 303 सीटें जीती, जो 2014 से 21 सीटें ज्यादा। अब 2024 के लिए मोदी ने 370 सीटों का लक्ष्य सेट किया है। इसके लिए मोदी को 2019 की तुलना में 67 सीटें ज्यादा जीतनी होगी। मतलब अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा। सीटों के इस आंकड़े तक बीजेपी कैसे पहुंचेगी, ये सिर्फ चुनावी नारा है या फिर नरेंद्र मोदी ने पहले खुद होमवर्क किया, उसके बाद अपने लिए मिशन इम्पॉसिबल वाला टारगेट सेट किया? इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में चलना होगा। मोदी के कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट के पीछे का समीकरण समझना होगा। तभी समझ में आएगा मोदी ने जो कहा क्यों कहा, उसके पीछे का तथ्य और तर्क क्या है। बीते साल जून के महीने में विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक हुई। बैठक की अगुवाई नीतीश कुमार ने की। विपक्ष ने टारगेट सेट किया 2024 में 1-to-1 चुनाव होगा और मोदी को थर्ड टर्म से पहले रोक दिया जाएगा। बिहार की धरती से गूंजा मोदी हराओ का नारा। बीजेपी के प्लान 370 में सबसे बड़ा रोड़ा था, क्योंकि 2019 में बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। लेकिन जनवरी 2024 में बिहार की धरती से ही विपक्षी गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। विपक्षी गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने ही पाला बदल लिया और एनडीए में घर वापसी कर ली। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से। इधर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई और नरेंद्र मोदी ने 400 पार जाने का नारा बुलंद कर दिया। इसके पीछे मोदी के दिमाग में चल रहा गणित एकदम साफ है, जिसे वो 100 दिनों के बाद पूरा करना चाहते हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी। आप समझ सकते हैं कि मोदी का कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। दरअसल नीतीश की एनडीए में वापसी के साथ नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 4 शिकार कर लिए। पहला निशाना विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ी फूट। दूसरा निशाना विपक्षी गठबंधन का मनोबल तोड़ना। तीसरा निशाना हिंदी पट्टी और पिछड़ों को संदेश देना। चौथा निशाना कांग्रेस में नेतृत्व के अभाव को दर्शाना। कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं
कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले 400 के पार सीटों के पीछे मोदी के दिमाग में चल रहे गणित को 5 तस्वीरों से समझते हैं। तस्वीर नंबर 1, विपक्षी गठबंधन में फूट, यानी आम चुनाव 1 to 1 नहीं होगा। अगर 1 to 1 चुनाव होता तो नुकसान एनडीए को पक्का था, चाहे 400 के पार या बीजेपी के लिए 300 सीटों तक पहुंचना मुश्किल था। तस्वीर नंबर 2, एनडीए छोड़कर गए साथियों की घर वापसी की कोशिश जारी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की वापसी नामुमकिन नहीं है। नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद कुछ भी संभव है। तस्वीर नंबर 3, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। मोदी ने अपने दूसरे टर्म में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का कमिटमेंट पूरा कर दिया। 500 सालों में जो नहीं हुआ वो आखिरकार हो गया। मोदी ने संदेश यही दिया कि जो कहा वो पूरा किया। तस्वीर नंबर 4, बीजेपी के घोषणा पत्र में कॉमन सिविल कोड है। चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने यूसीसी का बिल पेश कर दिया। इशारा यही है कि थर्ड टर्म में मोदी यूसीसी का कमिटमेंट पूरा कर देंगे। तस्वीर नंबर 5, आम चुनाव से ठीक पहले 3 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनावी नतीजों ने बता दिया, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 10 वर्षों के शासन के बाद भी न सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने क्षेत्रीय शत्रपों की बजाय मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। 3 राज्यों के छोटे चुनावों ने बड़े चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दे दिया, यानी मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। यही है मोदी का नहले पर तहले का प्लान। पहले संपूर्ण विपक्ष ने जो एजेंडा सेट किया, उस एजेंडे की हवा निकाल दी और अपना नया एजेंडा सेट कर दिया। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।